को मिलेगा एमर्जेंस एंड इम्प्लीकेशन ऑफ सेल थ्योरी के नाम से। इसको हम फॉर्मूलेशन ऑफ सेल थ्योरी भी जो है वो कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने देखना है कि ये जो सेल थ्योरी है ये किस तरह से, फॉर्मूलेशन का मतलब होता है वजूद में आना, ये सेल थ्योरी जो है ये किस तरह से वजूद में जो है वो आई, ठीक है। फॉर्मूलेशन इसकी कैसे हुई। अब सेल थ्योरी क्या है? सेल थ्योरी जैसा कि हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, थ्योरी कहते हैं ऐसी स्टेटमेंट को जो कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती। तो इसको आप एक तरह से ट्रू स्टेटमेंट कह सकते हैं, थ्योरी कहते हैं ट्रू स्टेटमेंट को। तो सेल के बारे में जो है ना हमारे पास तीन, बेसिकली बेटा तीन हमारे पास जो है वो स्टेटमेंट्स हैं। पहली जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है दे आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल। इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है वो एक या एक से ज़्यादा सेल से जो है वो बनी हुई है, ठीक है। दूसरी बेटा बात आपने याद रखनी है कि बॉडी के अंदर जो नए सेल्स होते हैं, नए सेल्स वो बनते हैं, अराइज का मतलब होता है बनते हैं, बाय डिवीजन ऑफ, किसके तकसीम होने से, बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। प्री का मतलब होता है पहले, एग्जिस्टिंग का मतलब होता है मौजूद होना। जो सेल्स हमारी बॉडी में पहले से मौजूद होते हैं उन्हीं सेल्स के डिवाइड होने से हमारी बॉडी में नए सेल जो हैं वो बनते हैं। और तीसरी जो स्टेटमेंट है बेटा वो ये है कि जो सेल है, सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो सेल जो है वो बनाता है। स्टेटमेंट थोड़ी सी बुक से डिफरेंट हो सकती है लेकिन मीनिंग यही है। मैं दोबारा से रिवाइज करता चलूँ, आप ये वाली स्टेटमेंट भी कर लेंगे ना तो ये ज़्यादा बेहतर है क्योंकि मैंने थोड़ी आसान करके लिखवाई है। याद रखिएगा हमारे पास सेल थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, सेल थ्योरी कहते हैं ट्रू स्टेटमेंट्स को। ये जो तीन स्टेटमेंट्स हमने लिखी हैं सेल के बारे में लिखी हैं और ये तीनों स्टेटमेंट्स बिल्कुल दुरुस्त हैं, इसलिए इन तीनों स्टेटमेंट्स को हम नाम देते हैं मिलाकर सेल थ्योरी का। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी जो है वो एक सेल से या एक से ज़्यादा सेल से बनी है। चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था वो ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी एक सेल से बनती है उन्हें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल से मिलकर बनती है उन्हें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम देते हैं। तो पहली बात बेटा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबकी बॉडी एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनती है। नंबर 2 आपने याद रखना है कि बॉडी में जो सेल्स पहले से मौजूद होते हैं वो ही डिवाइड होकर बॉडी में नए सेल्स जो हैं वो बनाते हैं। ये हम चैप्टर नंबर 5 में पढ़ेंगे। और सेल जो है इसको, चूँकि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनाता है तो इसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी कहते हैं कि ये साख्ती जो है वो इकाई है, हमारी जिस्म की जो साख्त है, हमारी जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसको बनाने की जो है वो यूनिट है, उसकी इकाई है, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये तीनों स्टेटमेंट्स हमें कैसे पता चली। अब इन तीनों स्टेटमेंट्स को ही हम क्या नाम दे रहे हैं, सेल थ्योरी का नाम दे रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये थ्योरी बनी कैसे, हमें कैसे इन तीन पॉइंट्स के बारे में जो है वो पता चला। असल में जो है ना एक इसका आगाज़, इसके लिए हमें थोड़ी सी बैकग्राउंड पढ़ना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ जाना पड़ेगा। हिस्ट्री में हमारे पास जो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आते हैं वो हैं अरिस्टोटल। अरस्तु भी इनको उर्दू में इनको अरस्तु कहते हैं, अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जो था ना ये वो पहला साइंसदान था जिसका ये मानना था, इसने ये आइडिया दिया, ही गेव आइडिया, इसका ये ख्याल था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस दुनिया में पाए जाते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर सम हाउ रिलेटेड। मतलब कि इस दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं वो किसी ना किसी तरह जो है ना आपस में मिलते जुलते हैं, उनमें कोई ना कोई चीज़ जो है ना वो कॉमन ज़रूर है, मुश्तरक ज़रूर है तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसने ये आइडिया, अरस्तु पहला साइंसदान था जिसने ये आइडिया दिया कि तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो किसी ना किसी तरह से आपस में जो है वो लिंक होते हैं, ठीक है, किसी ना किसी तरह से आपस में जो है वो लिंक होते हैं, कॉमन, उनमें कोई ना कोई चीज़ कॉमन होती है। लेकिन वो इस बात को साबित नहीं कर सका। अच्छा, अब इस बात को पहली मर्तबा जो है ना साबित किया था एक साइंसदान थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक 1665 में बेटा ये तारीख आप लाजमी चेक कीजिएगा। 1665 में रॉबर्ट हुक वो साइंसदान थे जिन्होंने क्या किया था, इन पहली मर्तबा
पहली मर्तबा जो है वो सेल को डिस्कवर किया था। अब सेल को कैसे डिस्कवर किया था, ये थोड़ा सा आप तरीका जो है वो इसको समझ लें। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था, प्लांट, देखिए प्लांट का जो स्टेम होता है ना, लेट्स से ये हमारे पास एक प्लांट का स्टेम है, तो स्टेम के अंदर ना यहाँ पर करके इस साइड पर, यहाँ पर स्टेम के अंदर एक पोर्शन होता है, इस पोर्शन को, स्टेम का ये जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं कॉर्क। कॉर्क, और याद रखिएगा ये जो हिस्सा होता है ना ये डेड सेल से बना होता है। ये तो अभी हमें पता है ना, उसको ये बात अभी पता नहीं थी। तो रॉबर्ट हुक ने क्या किया, रॉबर्ट हुक ने ये जो स्टेम का ये जो हिस्सा है जिसको कॉर्क कहते हैं, इसका एक छोटा सा टुकड़ा लिया, थिन स्लाइस, स्लाइस कहते हैं टुकड़े को, थिन कहते हैं बारीक सा, एक बारीक सा रॉबर्ट हुक ने क्या किया, स्टेम का ये जो कॉर्क था इसका एक बारीक सा टुकड़ा लिया, और इस बारीक से टुकड़े को उसने क्या किया, अंडर माइक्रोस्कोप जो है वो स्टडी किया। ठीक है, और याद रखिएगा ये उस माइक्रोस्कोप उसने खुद बनाई थी, तो सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप का वर्ड आपको बुक में लिखा मिल सकता है। उसने क्या किया, ये कॉर्क का बारीक सा टुकड़ा लिया और उसको माइक्रोस्कोप के नीचे रख के जो है वो ऑब्जर्व किया। अच्छा, ऑब्जर्व का मतलब होता है देखना, मुशाहिदा करना, स्टडी करना। ऑब्जर्व करने पर उसको उसने देखा, जैसे आपको माइक्रोस्कोप जो है वो लास्ट कुछ लेक्चर्स में आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना बताया गया था। अब माइक्रोस्कोप में उसने देखा कि जो कॉर्क है वो छोटे छोटे खानों पर मुश्तमिल है। जैसे शहद की मक्खी होती है ना, शहद की मक्खी का छत्ता होता है, उसमें छोटे छोटे चैम्बर्स होते हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे खाने बने होते हैं। इस तरह करके आपकी बुक में भी डायग्राम माइक्रोस्कोप से जो है वो ली गई है, वो आपको ज़्यादा इससे बेहतर जो है वो व्यू प्रोवाइड करेगी। तो उसने देखा कि जो कॉर्क है ना ये छोटे छोटे जो हैं, उसने देखा कि छोटे, उसने देखा कि जो कॉर्क जो है ना ये छोटे छोटे माइन्यूट, माइन्यूट का मतलब होता है छोटे छोटे, माइन्यूट हनी कोम्ब लाइक, शहद के छत्ते की तरह जो है ना छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स पर, छोटे छोटे खानों पर जो है वो मुश्तमिल है। अब इन छोटे छोटे खानों को उसने क्या नाम दिया, उसने नाम दिया बेटा, इनको नाम दिया सेलुली का नाम दिया, सेलुली, जिसको आज हम थोड़ा सा बदल कर सेल का नाम देते हैं। तो बेसिकली सेल को सबसे पहले दरियाफ्त करने वाला जो साइंसदान था वो रॉबर्ट हुक था। ठीक है, रॉबर्ट हुक था। तो रॉबर्ट हुक ने कॉर्क का एक बारीक सा टुकड़ा लेकर, एक थिन स्लाइस लेकर माइक्रोस्कोप में उसको स्टडी किया, ऑब्जर्व किया, तो पता चला कि जो कॉर्क है ये छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स पर, छोटे छोटे खानों पर मुश्तमिल होता है, और जिनको उसने सेल का नाम दिया। अच्छा, यहाँ पर जैसा कि आप डायग्राम में भी देखें तो आपको ये कंपार्टमेंट्स खाली नज़र आ रहे हैं, हर खाना जो है वो अंदर से खाली है। तो रॉबर्ट हुक ने साथ ये भी बताया कि ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं ना ये अंदर से एम्प्टी होते हैं, ये अंदर से बिल्कुल खाली होते हैं। ठीक है, ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ आगे चल के आपको पता चलेगी। अच्छा, इसके बाद जो है ना 1674 में बेटा कुछ सालों के बाद एक और साइंसदान थे, डच साइंटिस्ट थे, डच साइंटिस्ट, इनका नाम था एंटोनी वान लीवनहुक। नाम थोड़ा सा मुश्किल है, आपने याद करना है, एंटोनी वान लीवनहुक। अच्छा बेटा, ये जो अब साइंटिस्ट है ना एंटोनी वान लीवनहुक, इन्होंने क्या किया था, एंटोनी वान लीवनहुक ने जो है, इन्होंने रेन ड्रॉप लिया, बारिश के पानी का एक ड्रॉप लिया। अच्छा, बाज़ बुक्स में ना पौंड वाटर भी लिखा होता है, तालाब के पानी से जो है, तालाब के पानी का एक ड्रॉप लिया। तो ये दोनों ही थे बेसिकली, लेकिन उनका जो पहला एक्सपेरिमेंट था उन्होंने क्या किया था, बारिश के पानी का ड्रॉप लिया था। फिर उसके बाद उन्होंने तालाब के पानी का ड्रॉप लेके उसको भी स्टडी किया था। तो उन्होंने क्या किया, एक रेन ड्रॉप लिया, बारिश का एक पानी लिया, बारिश का एक ड्रॉप लिया, सॉरी, बारिश का एक ड्रॉप लिया, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर जो है वो स्टडी किया। अब माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा कि वो जो पानी का जो ड्रॉप था उसके अंदर कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स थे, जो इधर उधर जो हैं एनिमल्स की तरह जो हैं वो इधर उधर जो है वो मूव कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि चूँकि ये ऑर्गेनिज़म बहुत छोटे साइज़ के हैं और ये मूव कर रहे हैं, तो उन्होंने ये जो ऑर्गेनिजम्स थे इनको नाम दिया एनीमालेक्यूल्स, क्योंकि ये एनिमल्स की तरह इधर उधर मूव कर रहे थे, और मालेक्यूल, जैसे मालेक्यूल बहुत ही छोटा होता है, आम आंख से नज़र नहीं आता, माइक्रोस्कोप में नज़र आता है, तो उन्होंने इन ऑर्गेनिजम्स को नाम दिया एनीमालेक्यूल्स, एनीमालेक्यूल्स। बाद में जो है ना इनको हमने नाम दे दिया, बाद के साइंसदानों ने इनको नाम दे दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया वगैरह हैं, आप जानते हैं इनकी बॉडी किससे बनी होती है, एक सेल से। तो बेटा हम इनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का नाम भी जो है वो देते हैं। तो इस तरीके से अब कॉर्क जो है ना, कॉर्क जैसे कि मैंने ऊपर बताया था इसमें डेड सेल्स होती हैं। तो अगर हम ये कहें ना कि सबसे पहले डेड सेल किसने डिस्कवर किया था, वो रॉबर्ट हुक ने किया था। और अगर हम ये कहें ना कि सबसे पहले एक लिविंग सेल किसने देखा था, जिंदा सेल किसने देखा था, तो वो देखा था बेटा जी एंटोनी वान लीवनहुक ने।
ठीक है, एंटोनी वान लीवनहुक ने। तो फिलहाल जो है ना, आज के लिए आपने ये इतना ही करना है, लेक्चर थोड़ा लेंथी हो जाएगा। तो सेल थ्योरी के 3 पॉइंट्स आपने याद करने हैं। अरिस्टोटल का जो आइडिया था वो याद करना है, रॉबर्ट हुक की एक्सपेरिमेंट याद करना है, और एंटोनी वान लीवनहुक का ये जो वर्क है 2 से 3 लाइनों में दिया हुआ है बुक में, ये आपने करना है। ठीक है, तो और ये आपने असाइनमेंट बना के मुझे आपने व्हाट्सएप करनी है। बहुत शुक्रिया आपका।